राम राम मित्रों, भारत के संविधान निर्माताओं ने जब संविधान लिखा आज़ादी के बाद, तो उनकी जो कल्पना थी वो ये थी कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा। जो सरकार की योजनाएं जो होंगी वो जन कल्याण के लिए होंगी। प्राथमिकता ये होगी कि जो अंतिम व्यक्ति पैदान पे खड़ा है उसके हित के लिए होंगी। और इसी सब को सोच के जो है संविधान में शिक्षा और स्वास्थ्य आदि सेवाओं पर विशेष फोकस किया गया था। लेकिन जिस देश की स्थिति ये हो जाए कि वहाँ के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य को व्यवसाय समझने लगे, ये धनार्जन का माध्यम समझने लगे, धन उगाही का माध्यम समझने लगे, तो उस देश की कल्पना करी जा सकती है जिसका एक प्रमाण दिख रहा है। ये जो नीट यूजी का रिज़ल्ट आया है, नीट यूजी के रिज़ल्ट पे हंगामा मचा हुआ है। हंगामा इस बात को लेके मचा हुआ है कि लगभग मालूम आपको 24 लाख छात्रों ने 571 शहरों में इसकी परीक्षा दी थी। और इस पे हंगामा इसलिए मचा है कि तमाम छात्रों का आरोप है कि संभवतः पेपर लीक हुआ है या फिर रिज़ल्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है। लगभग 67 छात्र हैं जिनके नंबर इक्वल है, यानी 720 100 आउट ऑफ 100। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें से 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका परीक्षा केंद्र एक ही रहा है। हरियाणा का कोई सेंटर है जहां के 8 छात्र हैं जो इस 720 वाली रैंक में, यानी 100 आउट ऑफ 100, जो संभवतः पॉसिबल नहीं होता है। पिछले बार भी ऐसे 2 बच्चे थे, लेकिन वो सिर्फ 2 थे जिनको 720 और 720 मार्क्स मिले थे, और वो भी डिफरेंट सेंटर्स और शहरों से थे। तो कुल मिला के तमाम गार्जियंस का और छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में कुछ धांधली हुई है। और दूसरा जो कई सारे जो है एविडेंसेस दिख रहे हैं। जैसे एक समस्या ये है कि 718 719 दो ऐसे बच्चे हैं जिनको एक को 718 मार्क्स मिला है और एक को 719 मार्क्स मिला है। अब परीक्षा पैटर्न की बात करी जाए तो ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी को 718 मिले या 719 मिले, या तो 4 ज़्यादा मिलेंगे या फिर 5 माइनस होंगे जो पैटर्न है उसके हिसाब से। तो इस तरह से या तो 715 मिलेंगे या तो 716 मिलेंगे। 718 या 19 मार्किंग हो ही नहीं सकती है। तो कुल मिला के कई सारी संदेह की स्थितियां पैदा हो रही हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कितने गिरेंगे हम देशवासी, कितने गिरेंगे अपनी अंधी लालच में इस देश के लोग। आज अब पिछले कई वर्षों से देखिए, वर्षों से क्या मैं कह रहा हूँ, दशकों से देखिए कि परीक्षाओं के साथ क्या हो रहा है। जिनके पास पैसा है वो पेपर लीक करा दे रहे हैं, वो परीक्षाओं पर सेटल कर दे रहे हैं। लगातार आप देखिए कि भाजपा सरकार, मैं यूपी की बात अगर स्पेशली करूं तो यूपी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत प्रयास किया कि इस चीज़ों को रोका जा सके, लेकिन इतने सख्त प्रशासन के बाद, इतने प्रयासों के बाद भी इन कमीशन खोरों को नहीं रोका जा सका है। और लगभग हर परीक्षा पे कोई न कोई इस ढंग का आरोप लग ही जाता है और तमाम परीक्षाएं निरस्त भी हुई हैं। इसके पीछे की सरकारों की स्थिति तो ये थी कि पेपर लीक होते थे, परीक्षा सब कुछ सेटल हो जाता था, मंत्रियों के घर में जो है रिजल्ट्स बनते थे कि किसकी नियुक्ति होगी किसकी नियुक्ति नहीं होगी, पेपर कैंसिल नहीं होते थे। तो ये मत समझिए कि उनकी सरकारों में बड़ा अच्छा सिस्टम था, वो तो इनसे भी भ्रष्ट थे। वो तो पेपर लीक होता भी था, उसके आरोप भी लगते थे, तभी परीक्षा नहीं कैंसिल करते थे। यानी वो इतने धूर्त और इतने बेईमान थे कि पैसा लेके नियुक्तियाँ कर देते थे। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य है कि एकदम से समाज गिरता जा रहा है, नैतिकता गिरती जा रही है। जो बच्चे मेधावी हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आखिर उनका क्या होगा। ये जो लोग जिनके पास पैसे हो गए हैं, जो इस नेक्सस के हिस्सा हो गए हैं, उनके बच्चे इस तरह से अगर मेडिकल के रिजल्ट्स, जो नीट की परीक्षा है, एक देश की महत्वपूर्ण परीक्षा है, ये बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं फ्यूचर में, ये हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी बनते हैं। उन परीक्षाओं में भी अगर इस ढंग के आरोप लगते हैं तो ये बेहद ही शर्म का विषय है। कैसे इसे रोका जाए, ये बड़ा ही मुश्किल, मुझे खुद कोई आइडिया नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इनको रोका जा सकता है। जब एक व्यक्ति बेईमानी करने के लिए आतुर है, एक जन बेईमानी करने के लिए आतुर है, जहाँ जिसे मौका मिला वो बेईमानी करने के लिए आतुर है, तो कुल मिला के ईमानदारों की स्थिति वही समाज में हो गई है कि
अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं वाली बात है। अन्यथा जिस किसी को भी अवसर मिल रहा है, अगर उसकी सामर्थ्य है तो उस अवसर को भुनाने से वो कतई नहीं चूक रहा है। लोगों की ये जो आदर्श है, जो नैतिकता है, वो ख़त्म होती जा रही है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि बदलना तो पड़ेगा। और फिर मैं वहीं जाऊँगा, ये सिस्टम क्यों नहीं बदल रहा, आखिर चारों तरफ इस तरह की चीज़ें लगातार क्यों होती जा रही हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर हम ऐसे सांसदों विधायकों को चुनते रहेंगे जिस ढंग से हम चुन रहे हैं, इसी लोकसभा में देखिए, माय गुडनेस, मैं अपराधियों की संख्या पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आ गया आंकड़ा मेरे पास कि फिर से उनकी संख्या बढ़ी है। मैं अभी संख्या नहीं रिवील कर रहा हूँ, मैं अपनी उस वीडियो में पूरी संख्या रिवील करूँगा कि किस तरह से अपराधी जिनके ऊपर आरोप है हत्या के, अपहरण के, बलात्कार के, उनकी संख्या इस लोकसभा 2024 में एक बार फिर से बढ़ी है और लगभग ये आधे होने जा रहे हैं। लगभग 48-49% इनकी संख्या इस नई लोकसभा में हो चुकी है। तो आप ऐसे लोगों को चुनते रहिए तो परिणाम तो ऐसा ही मिलेगा कि पेपर लीक होंगे, नौकरियां जो है बिक जाएंगी और एक सामान्य आदमी को, एक मध्यम वर्गीय परिवार को, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं वो ऐसे ही देखते रहेंगे और पूरा का पूरा रिजल्ट जो है ऊपर ही सेट हो जाएगा, पेपर बिक जाएंगे, पेपर छप जाएंगे और आप यूँ ही मेहनत करते रहिए। तो कुल मिला के मैं फिर जाते जाते यही कहूँगा कि इसकी सुधार की जो शुरुआत है वो इसी लोकतंत्र में छिपी हुई है। जब तक हम अपने मत की कीमत नहीं पहचानेंगे, जब तक हम मेरिट पे वोट देना नहीं सीखेंगे, जब तक हम मेरिट पे सांसद विधायक नहीं चुनना सीखेंगे, जब तक मेरिट पे सरकारें नहीं बनेंगे, जब तक मेरिट पे सरकारें नहीं बनेंगी, तो इस तरह के भ्रष्ट, बेईमान, नैतिकताहीन लोग संसद में जाते रहेंगे। जिस देश की संसद में 50% लगभग इस ढंग के लोग बैठे हों जिनके ऊपर हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे घिनौने अपराध के आरोप लगे हों और मामले अदालतों में लंबित होने का मतलब आप देश के अदालतों की हालत आप जानते हैं कि 20-20 साल, 25-25 साल से लंबित है मामले। यहाँ की अदालतें पूरी तरह से विफल साबित हो चुकी हैं समय से इनको सज़ा देने में। तो कुल मिला के बदलाव वहीं से होगा जब हम अपने आप को एक स्वतंत्र नागरिक बनाएंगे, अपने आप को एक ईमानदार नागरिक बनाएंगे और अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना सीखेंगे, तब जाके ये बदलाव दिखेगा। अन्यथा आप नीट क्या, आने वाले समय में अब IAS PCS की परीक्षाओं में भी पीछे आरोप लगते रहे हैं कभी कभी। इन परीक्षाओं में भी आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, साफ दिखेंगी। तो भैया जागो, मतदाता बनो, कुशल मतदाता बनो, जाति धर्म की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठो, राष्ट्र के बारे में सोचो, तब देश में बदलाव आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।